हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2026 में आया है और इजी क्वेश्चन है। ये सब अब हो सकता है आप सभी लोग इसको किए होंगे, बट इसको करवा देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से देखना, इसमें कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, है ना। कुछ पार्ट इसके थोड़ा सा अच्छे हैं तो हमने सोचा इसको करवा देते हैं। चलो देखते हैं क्या। देखो, ये जितना पार्ट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। बस ये क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी बना देते हैं लोग, केवल कंफ्यूजन करने के लिए। देखो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो भी काम है इधर है। इसमें कैनेक सेंस है, जो आपका एक मशरूम है। मशरूम इसमें इन्होंने ये बताया है, मशरूम का ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि ठीक है। और ये वाले पार्ट जो है इसके बारे में इन्होंने बोला है, ऊपर वाला पार्ट एज ए रेड कलर के और ये वाले पार्ट वाइट कलर में। तो ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं कुछ समझना है, हमें इसमें पढ़ते हैं। देखो क्या है ये, इन्होंने बोला है कि ये जो पार्ट है ना, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो कैप है, इसका जो रेडियस है, ध्यान देना, इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर हम बोलते हैं तो ये भी तो रेडियस ही है ना, आधा, ध्यान देना, ठीक है। और ये जो इसकी हाइट जो नीचे वाला पार्ट है, ये इनको इन्होंने स्टेम बोला है, ठीक है ना। इसकी पार्ट इन्होंने कितना दे रखा है, ये जो इसकी लेंथ है इन्होंने दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी डायमीटर इन्होंने दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी इन्होंने डायमीटर दे रखा है। अब देखो ध्यान देना, इसकी इन्होंने क्या बोला है, डायमीटर दे रखा है ये। और इन्होंने बोला है क्या, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ मशरूम। तो मशरूम की टोटल हाइट, देखो पहला क्वेश्चन तो इजी दिख रहा है। हम कहें ये स्टेम की हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ही तो है। ये रेडियस क्या हाइट नहीं हो गया। तो जरा देखो, हमने इधर से ऐसे करें, है ना, तो यानी ये हाइट, ये वाली हाइट प्लस ये हाइट पूरी मशरूम की हाइट हो जाएगी। क्लियर है, यही तो हाइट होगी पूरी, यही तो पूरी हाइट होगी इसकी, है ना। यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर और ये 2 हो गया। देखो विजुअल है, इसे हमें बड़ा छोटा करना चाहिए, इसे बड़ा, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। फाइंड द वॉल्यूम, इसको अभी हम कर देंगे, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टेम। अब इस स्टेम जो ये वाले पार्ट का, इसका वॉल्यूम पूछा है इन्होंने। इसका जब वॉल्यूम पूछा, ये जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है, ये ऐसे सच को ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम इन्होंने पूछा है। तो इसकी वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं, ये हाइट आपको पता ही है, एज अ एच की तरह काम करेगा। जैसे इसको हम खींच करके ऐसे बाहर करेंगे इस वाले शेप को, तो ये ऐसे है, ठीक है ना। ये देखो हाइट है, ये हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना। और ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर, तो यहाँ से आर इजकल टू कितना हो जाएगा। अगर हम कहें ये डायमीटर है ना इतना, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 1.4/2 हो जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला से आप निकाल लो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच से इसका वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हो। फिर इसके दो पार्ट में थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल, इन दोनों पार्ट में, ठीक है। तो पहले इतना हम लोग करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। देखो ये रेडियस ऑफ कैप है ना, ये पूरे वाले को, तो इसको हम कैपिटल आर से राइट करेंगे, इसको कैपिटल आर से। तो राइट करेंगे क्या, गिवन रेडियस ऑफ कैप, CAP, कैप ऑफ मशरूम इसको बोल सकते हैं। तो कैप ऑफ मशरूम आप लिखना, या फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इजकल टू, इसको इन्होंने कैप पार्ट वाला पार्ट बोला है। देखो इसमें हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ये रहा, है ना, ठीक है। तो आप हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल कैप, तो ये कितना हो गया, शॉर्ट में हमने राइट किया तो देखो 3 सेंटीमीटर, है ना। एंड ये हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ, ये क्या है, स्टेम ऑफ मशरूम, इसकल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना। और इसका इन्होंने अब पूछा है क्या, ये टोटल हाइट पूछा है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं ना, तो इसको कर लेते हैं। नाउ टोटल हाइट ऑफ मशरूम, टोटल हाइट ऑफ मशरूम इजकल टू, बस ये दोनों ऐड कर दो, इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इसके सेकेंड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टेम। इसको अभी समझाया ही है, तो वॉल्यूम चलो फाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। स्टेम का पूछा है, तो इस वाले को देखो हम स्मॉल आर से चेक करें, इस वाले को हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड अप करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्टेम ऑफ मशरूम इजकल टू, चूँकि ये हेमिस्फेरिकल है टाइप है, तो फॉर्मूला ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो फॉर्मूला सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच
तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखो ये है, तो राइट करेंगे 1.4/2 मल्टी, अब डायरेक्ट हम चलो कर ही देते हैं, का स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू ये जो हाइट है यानी 2, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं हम इधर, तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई ये 1.4/2 मल्टीप्लाई 1.4/2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये 11 बार में हो गया। अब इसको एक बार राइट कर लेना है 11, ठीक है ना, 11 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, जबकि यहीं पे हम डिवाइड इसको कर सकते थे, लेकिन काफ़ी ये गंदा हो जाता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो ऐसे, कितने बार में, 0.2 टाइम में, है ना। अब इसको ऐसे कर लो, 11 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 होता है, 28, बट 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट कर लेना है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 8 जा 88, तो 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 हो गया, और 22 और 8 कितना हो गया 30, और 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे लगाना है। ये वॉल्यूम यूनिट सीएम था तो ये सीएम क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वॉल्यूम ऑफ ये स्टेम के, ये हमने वॉल्यूम भी फाइंड अप कर लिया। क्लियर है ना, ये सेकेंड पार्ट, यानी ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड अप कर लिया। अब ये सेकेंड इस वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में देखिए क्या फाइंड अप करना है, वॉल्यूम ऑफ 7 है ना, 7 सच मशरूम। तो ये जो ऐसे ही 7 मशरूम का वॉल्यूम कितना होगा, तो पहले, ठीक है, तो ये हमें फाइंड अप करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में तो पता है पहले एक मशरूम की वॉल्यूम तो हम पहले फाइंड अप करें, तब तो 7 मशरूम की वॉल्यूम बता पाएंगे। तो चलो एक मशरूम की वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मशरूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मशरूम इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुत इजी है, ये इस वाले का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर है, तो राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एच फॉर हेमिस्फेरिकल कैप प्लस वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंड्रिकल CY सिलेंड्रिकल, और ये स्टेम STEM, है ना। तो अब चलो इसको करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कैप, तो इसके लिए हम क्या यूज किए, हमने कैपिटल R ले रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 2/3, तो 2/3 पाई R क्यूब, हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 पाई R क्यूब, प्लस इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो, तो देखो इसका तो हमने वॉल्यूम फाइंड अप ही किया है ना, इसका देखो वॉल्यूम हमने फाइंड अप किया है, ये स्टेम का वॉल्यूम तो फाइंड अप ही किया है ये सेकेंड वाले पार्ट में, तो उसको हम रख लेंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखो ये हमने फाइंड अप किया है ना, इसी को हम यहाँ पे पुट अप कर लेंगे। क्लियर है, तो बार बार हमें फाइंड अप नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्ट अब यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। तो कितना आया था 3.08, है ना, 3.08। अब चलो इस वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है ये 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R इसमें हम इनको लेंगे, ये वाले पार्ट को, तो कितना इंटू 3 का क्यूब प्लस 3.08 है, ऐसे करते चले जाना है। तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, और इसको अगर हम करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई 27 प्लस 3.08, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम में हो जाएगा। अब ये आपका जितना नंबर आया इसको राइट कर लेना है। तो देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 44 मल्टीप्लाई 9/7 प्लस 3.08, ठीक है। अब इसको फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 9 4 जा 36 9 4 जा 36 हो गया, 9 4 जा 36 और 39, ठीक है। तो इसको अपान में 7 हो गया प्लस ये आपका 3.08, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देखो 7 3 9 6 को डिवाइड करते हैं, तो 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ पे 4 कैंसिल, 7 6 जा 42
यहाँ पे 4 हो गया और पॉइंट करेंगे 0 7 7 कितने आ रहे 7 5 जा, फिर अगेन 5 टाइम में 35 हो गया, यहाँ पे 5 0 7 5 जा हो गया और 7 5 35 7 6 जा, फिर अगेन ये 42 है ना, 42 7 7 जा तक हम राइट कर सकते हैं है ना, 7 तक। तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे 56.57 प्लस ये कितना 3.08। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों ऐड करते हैं तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट के तो 2 ही डिजिट पर है। 8 एंड 7 क्या हो गया 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 और 1 कैरी इसमें आपका था तो 6 हो गया, 0.6 और ये आपका 9 हो गया और ये आपका कितना 5। तो ये इतना आ गया, टोटल वॉल्यूम आपका इतना रहेगा, ठीक है ना, यानी CM3। तो केवल एक वॉल्यूम, अगर एक बोले हम यहाँ पे तो एक मशरूम का वॉल्यूम निकला। अब 7 मशरूम का वॉल्यूम फाइंड अप करना है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब राइट करते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ of 7 मशरूम, वॉल्यूम ऑफ 7 मशरूम इक्वल टू, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 59.65। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 हो गया और 7 6 जा 42 और 3 तो 45, कैरी आपका 4 हो गया, 7 और 7 9 जा 63, तो नहीं 1 मिनट, हाँ 7 9 जा 63 और आपका 4 तो 67 हो गया, 6 हो गया और 6 5 जा 7 5 जा 35 और 6 तो 41। तो ये इतना आपका हो गया, ठीक है। इतना आपका CM था ना, तो CM3 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम आपका हुआ 7 मशरूम का, है ना। चलो अब देखते हैं इसका और वाला पार्ट भी है, उसको चेक करते हैं क्या है। तो देखिए इस वाले और वाले पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 सच मशरूम। तो 7 मशरूम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड अप करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको भी वैसे ही करते हैं। तो सब इसमें थोड़ा सा याद रखना, जब इसकी हम वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड अप करेंगे ना, तो देखो ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का और प्लस ये वाले कर्व सरफेस एरिया और ये नीचे वाला भी पार्ट का हम फाइंड अप करेंगे। क्लियर है ना। तो पहले हम एक मशरूम का पहले फाइंड अप करते हैं टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट, ठीक है। TSA ऑफ 1 मशरूम, इक्वल टू, तो क्या अब इसके लिए करना है तो ध्यान देना, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेरिकल स्टेम, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेरिकल, ये हेमी स्पेरिकल क्या है कैप, हेमी स्पेरिकल CAP कैप, ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल स्टेम, CY सिलेंड्रिकल स्टेम प्लस, ध्यान देना है इसके साथ ही ये बेस एरिया है ना, बेस एरिया ऑफ मशरूम, ठीक है, बेस एरिया ऑफ मशरूम, बेस एरिया ऑफ मशरूम, ठीक है। तो देखो CSA, अब इसको हमने कैपिटल R से इंडिकेट किया है, तो कैपिटल R से देखो यानी 2 पाई R स्क्वायर, क्लियर है, 2 पाई R स्क्वायर इसके लिए है ना, कैपिटल R हमने रखा है, प्लस इसके लिए हम क्या करेंगे 2 पाई RH, यानी इस वाले स्टेम के लिए, ये जो स्टेम के लिए देखो स्मॉल r हमने इसके लिए ले रखा है और ये हाइट आपका h लेंगे, प्लस अब इसी का ही हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पाई R स्क्वायर कर लेते हैं एरिया, बेस एरिया, ये बेस एरिया, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर, चलो अब पूरे में से देखो पाई कॉमन हो जाएगा, पूरे में से पाई कॉमन हमने कर लिया, तो यहाँ पे 2 हो गया और ये r की वैल्यू आपकी पाई हो गया, और r 2 इंटू R स्क्वायर प्लस 2RH प्लस यहाँ पे R
स्क्वायर। इतना डाटा बचा। अब चलो पाई को पाई ही रहने देना है। अब इसमें 2 पुटअप करना है और कैपिटल आर की वैल्यू यानी कितना है 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई इस ये स्मॉल आर कितना है स्मॉल आर तो 1.4/2। देखो ये आपका 1.4/2 क्लियर है ना, ये 1.4/2 और हाइट कितनी है 2 मल्टीप्लाई सर अब प्लस है ना प्लस आर की वैल्यू ये चूँकि बेस वाला फाइंड अप कर रहे हैं तो 4.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे पाई ही ऐसे रखते जाना है, अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इनको ऐसे करो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस ये देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और इनको ऐड 14 2 28 तो 2.8 प्लस इनको हम क्या करते हैं अंदर ही देखो ध्यान देना इसको अंदर ही हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7 हो गया और का स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है ना, देखो हमने क्या किया 2 से इसको डिवाइड कर दिया है ना, तो कितने बार में ऐसे 7 टाइम 0.7 टाइम में हो गया। अब इसको ही ऐसे ही एज इट इज अभी राइट करना है तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2.8 प्लस 7 7 जब 49 होता है लेकिन 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा है ना, ऐसे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब सभी को ऐड कर लो। देखो 2 डिजिट पे ओनली टाइम पॉइंट कितना है तो यहाँ पे 9 करेंगे और 4 और ये 8 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब देखो 8 और 2 10 और 1 कैरी 11 ये इसको पॉइंट यहाँ पे पुट अप कर देना है ना, कैरी 11 हो गया और ये आपका 1 ये 1 तो आप 1 कैरी और ये वाला 1 वाला पार्ट तो 2 ठीक है नहीं तो 21.29 ये पाई हो गया। क्लियर है। अब देखो हम करेंगे क्या, ये तो वन मशरूम का है ना टोटल सरफेस एरिया। अब राइट कर लो नाउ, ठीक है नाउ टोटल सरफेस एरिया नाउ टोटल TSA ऑफ 7 मशरूम TSA ऑफ 7 मशरूम इक्वल टू तो लो अब कर कुछ नहीं करना है तो 7 मल्टीप्लाई 21.29 और अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप कर दो 22/7। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है ना। अब इनका कैलकुलेशन कर लेना है तो 21.29 मल्टीप्लाई 22 ठीक है, बस इसको अब मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारा इजीली आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये पूरे का सोल्यूशन था। ठीक है, तो चलो इसको भी हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ही लेते हैं। चलो इसको हम फर्दर रफ पे मल्टीप्लाई करके राइट ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका 468.38 ठीक है ना cm³ आएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंदी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था और ये क्वेश्चन ईजी था, कोई टफ नहीं था, है ना। ठीक है, काफ़ी ईजी था, बस इसको थोड़ा समझ लेना था। इस वाले पार्ट में हो सकता है आपके बच्चे जो भी बच्चे हैं इस वाले पार्ट में मिस्टेक कर सकते थे। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है।